जवार शाह जिस कदर अपनायत से निहाल की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये बात शबाब को बेहद बुरी लग रही है। एक तरफ शबाब और दूसरी तरफ ज़किया और फौजिया निहाल का जीना मुश्किल कर रही हैं। जवार शाह साफ साफ अपने घर वालों को कह देता है कि ये मेरी बीवी है और उसके साथ बिल्कुल मसावी सलूक होगा। वो किसी फंक्शन में भी जाए तो अब शबाब की जगह इस दफ़ा जब निहाल को लेके जाता है तो ये बात शबाब को इतनी बुरी लग जाती है कि वो हाथ पकड़ती है निहाल का और उसे उसकी माँ के घर छोड़ आती है। जवार शाह देगा शबाब का साथ या छोड़ देगा निहाल को बिल्कुल अकेला। जब से ज़किया ने निहाल से माफ़ी मांगी होती है, वो नफ़रत की आग में इतना जल रही होती है कि उसका बस नहीं चलता कि वो निहाल को कत्ल कर दे। लेकिन यहाँ पे आमिर उसको समझाता है कि देखो, घर में जितनी इंपॉर्टेंस शबाब की है उतनी ही अब जवार शाह निहाल को दे रहा है और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शबाब सारे के सारे काम खुद ही कर देगी और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फौजिया कहती है कि जब तक मैं निहाल का बुरा हश्र अपनी आंखों से ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं आएगा। शबाब निहाल से नफरत ज़रूर करती है, लेकिन उसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, ना उसको मरवाती है और ना ही उसको ज़्यादा दिन के लिए उसकी माँ के घर छोड़ती है। क्योंकि पहले भी फैसला भी उसका यही था, जब जवार शाह बार बार उसको उसकी माँ के घर छोड़ आता था तो शबाब ही थी जो उसको वापस घर पे लेके आती है। फिर शबाब को आएगा कि इतनी मैंने कुर्बानी दी है, लेकिन इसलिए नहीं दी कि मैं उसको वहाँ पर छोड़ आऊँ, वो उसे ज़रूर वापस लेके आएगी। निहाल अनकरीब एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देगी। अब शबाब बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जिस मकसद के लिए निहाल को इस घर में लाया गया था वो मकसद अब पूरा हो गया। अब निहाल का काम ख़त्म हो गया तो निहाल को घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ जवार शाह उसकी हमायत करेगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है शबाब को। अब बाकी घर वाले देख रहे होते हैं कि ये बिल्ली चूहे का जो खेल है वो कब ख़त्म होगा। घर में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज होती है जवार शाह के बेटे की खुशी में। शबाब और जवार शाह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेशन की जा रही होती हैं। तभी निहाल वहाँ पे ममता के हाथों मजबूर होकर आ तो जाती है, लेकिन वहाँ से जावेद उसे खींच कर उसकी सर्वेंट क्वार्टर ले जाता है। अब यहाँ पे ये बात सिर्फ नोटिस करती है शबाब कि जावेद उसको वहाँ से ले गया है। बाकी उसके पीछे ज़किया, फौजिया और आमिर भी आ जाते हैं सर्वेंट क्वार्टर में। अब उनको बदला लेने का आराम से मौका मिल जाता है। शबाब को अच्छे से मालूम होता है कि वो उनको लेके गए हैं, वो देखना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो उनके पीछे जाती है। जवार को इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं होता। निहाल आज उनका बहुत आसान शिकार है। शबाब दूर खड़ी देख तो रही होती है, लेकिन चाहती तो जवार शाह को बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद अब निहाल से जान छुड़ाना चाहती है। यहाँ पे ज़किया जो जवार शाह की बड़ी बहन है सामने आती है निहाल के और उसे कहती है कि तुम एक चपड़ासी की बेटी होकर मेरे मुकाबला करोगी, तुमने मुझसे माफिया मंगवाई और मेरा ही दर्जा गिराने की कोशिश की मेरे भाई की नज़रों में। आज मैंने अपने सारे बदले पूरे कर लेने हैं। यूं छुरियों का वार कर करके वो निहाल का बुरा हाल कर देती है। अभी यहाँ इनका दिल नहीं भरा कि आमिर सामने आ जाता है। यहाँ आमिर भी अपना बदला झुकाते हुए निहाल पे वैसे ही वार करता है और निहाल खून से लथपथ जमीन पे गिर जाती है। शबाब दूर खड़ी ये सब मंजर देख रही होती है। ये लोग इतने जालिम बन जाते हैं कि एक कब्र में जाके उसे फेंक आते हैं, ये भी नहीं देखते कि वो जिंदा है या मर गई। फर्दर आगे क्या होता है निहाल के साथ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।